चैनल। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जन नायक विद्यालय बलिया के बीएड सेकेंड सेमेस्टर के क्लास को जरूर देखिएगा। और आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है तो इसलिए अब आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कीजिए। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। देखिए आप लोग के सहयोग से ही ये सब कर पाना पॉसिबल होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ये सारे पढ़ चुके थे। बाल अपराधी किसे कहते हैं? देखिए हैली के अनुसार एक बच्चा जो सामान्य व्यवहार को प्रस्तावित मानकों से भिन्न व्यवहार करता है अपराधी बालक कहलाता है। जैविक दृष्टिकोण के अनुसार बालक के स्नायु मंडल में किन्हीं प्रकार की गड़बड़ी होने पर यह असामाजिक व्यवहार करने लगता है, अतः असामाजिक व्यवहार करना जन्मजात होता है। उपयुक्त दृष्टिकोण के अनुसार बाल अपराधी के व्यवहार का विश्लेषण करने पर निम्न बातें प्रमुख हैं। इसको पढ़ते हुए एक एक पॉइंट को पढ़िए। अपराधी बालक असामाजिक गतिविधियों में लुप्त रहते हैं तथा सामाजिक मानकों का उल्लंघन करते हैं। बाल अपराधी एक किशोर होते हैं जो लगभग 12 वर्ष से 21 वर्ष की आयु के मध्य होते हैं। उनकी असामाजिक गतिविधियां इतनी अधिक होती हैं कि उनके प्रति कानूनी कार्रवाई आवश्यक होती है। इन्हें किशोर बंदी गृहों में रखा जाता है। आपराधिक क्रियाओं के प्रकार देखिए कितने टाइप्स के होते हैं। ये यहाँ पे देखिए, भारतीय संविधान परिप्रेक्ष्य में बाल अपराध में वे सभी व्यवहार आ जाते हैं जिनमें सामाजिक नैतिक मूल्यों का अवहेलना की जाती है अथवा राष्ट्रीय बाल अधिनियम 1920, 1924, 1948, 1960 और 1978 का उल्लंघन होता है। यहाँ पे देखिए अर्जन करने की प्रवृत्ति, धोखाधड़ी, उग्र प्रवृत्तियाँ। आगे देखिए, बचाने या भागने की प्रवृत्ति एवं अपराध, ये सारे अपराधी बालक के गुण होते हैं। यहाँ पे बाल अपराधी के कारण क्या हो सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे बाल अपराधी के मनोवैज्ञानिक, व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक कारक हो सकते हैं। तो व्यक्तिगत मतलब उसका खुद का कारण हो सकता है, सामाजिक समाज का प्रभाव उसके ऊपर हो सकता है, आर्थिक कारक हो सकते हैं। तो अगर आपके से क्वेश्चन पूछा जाए कि बाल अपराधी के कारण क्या होते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसी तरह से एक बनाइएगा, ये जो बनाकर मैंने आप लोग को पढ़ा रही हूँ इसी तरह से आप एक लोग इसी तरह से लिखिएगा, जिससे कि आप लोग पहले लिखिए बाल अपराधी के कारण। बाल अपराधी के मनोवैज्ञानिक, व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक कारक होते हैं। अब उसके बाद कारण लिखिएगा, व्यक्तिगत कारण। व्यक्तिगत कारण में क्या आएगा? उसके मतलब उसके खुद व्यक्ति से होगा, जैसे कि वंशानुगत, उसके वंशानुगत में होगा, शारीरिक उसके बॉडी से कुछ प्रॉब्लम होगी और मानसिक उसके ब्रेन से कोई होगी, तो ये व्यक्तिगत कारण हो जाएगा। लेकिन यहीं पे परिवारीय कारक, तो यहाँ पे आप लोग का सामाजिक वातावरण, कैसे समाज में रह रहा है, कैसे लोगों के साथ रह रहा है, परिवार का वातावरण कैसा है और विद्यालय का वातावरण कैसा है, तो ये सारे इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये सारे आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए आप लोग को याद करने का ट्रिक है कि आप लोग खुद इसको पूरे ध्यान से देखिए और उसके बाद जब आप आंख बंद करें तो आपके सामने ये खुद शब्द दिखाई देने चाहिए, तो आप लोग को ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा और 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे व्यक्तिगत कारण में शारीरिक कारक, वंशानुगत कारक, मानसिक कारक। तो इसमें शारीरिक कारक में क्या हो सकता है? देखिए यहाँ पे शारीरिक संरचनाएं, शारीरिक दोष, पैतृक दोष, अविकसित शारीरिक, कम विकसित, गंभीर बीमारियां, बौद्धिक कारक, संवेगात्मक निर्बलता, मानसिक रोग, मनोस्नायु प्रवृत्ति, हीन भावनाएं। यहाँ से देखिए वातावरणीय कारक में हो सकता है परिवार का वातावरण, विद्यालय का वातावरण, समाज का वातावरण, भग्न परिवार, दूषित अनुशासन, असुरक्षा या अत्यधिक सुरक्षा, अनैतिक परिवार, सामाजिक आर्थिक स्थिति, विद्यालय का संवेगात्मक वातावरण, विद्यालय की स्थिति, अनुशासन का अभाव, शिक्षकों द्वारा पक्षपातपूर्ण व्यवहार, अगर शिक्षक किसी बच्चे के साथ पक्षपात कर रहे हैं तो वो भी हो सकता है, पुस्तकालय तथा अन्य खेल की। आगे देखिए सुविधाओं का अभाव, माता पिता, इसमें देखिए माता पिता का चरित्र, माता पिता का अभिवृत्ति, नौकरों की संगति, पुस्तकालय तथा अन्य खेलों की सुविधाओं का अभाव, निर्देशन सेवाओं का अभाव। यहाँ पे देखिए जो समाज का वातावरण, आर्थिक असमानता, गंदी बस्तियाँ, बेरोजगारी, बुरी संगत, अगर किसी बच्चे पे बुरी संगत भी पड़ जाती है तो ये वातावरणीय कारक में आएगा। अपराधी क्षेत्र, तो ये आप लोग याद, इतना तो आप लोग नहीं याद करें लेकिन इसमें से 2 से 3 इनमें से याद कर लीजिएगा और इसी तरह से आप लोग अपने कॉपी में ज़रूर लिखिएगा। चलिए बाल अपराध के उपचार देखते हैं।
बाल अपराध एक सामाजिक समस्या है, अतः इसके उपचार करते समय दो बातें प्रमुख है। जो बाल अपराधी हैं उनका उपचार करना, ऐसी शिक्षा तथा क्रिया करवाना जिससे क्योंकि वह पुनः अपराध में लुप्त न हो। मनोवैज्ञानिक विधियां हैं, देखिए इसमें निरीक्षण करके अपराध की मात्रा को पता लगाकर अपराधी को निम्न विधियों द्वारा ठीक करने का प्रयास किया जाता है। पहले हम पता लगाएंगे कि उस बच्चे के अंदर अपराध कैसा है, किस तरह से वो अपराधी मतलब किस कारण बस बच्चे अपराधी हो चुका है, तो उसका पता लगाएंगे, उसके बाद उसका निवारण करेंगे, प्रयास किया जाता है। तो देखिए पुनः शिक्षा, इसमें शिक्षा का उद्देश्य केवल पढ़ाना लिखाना ही नहीं वरना समस्याओं के प्रति जानकारी देकर आत्म का निर्माण करना है। निर्देशित विधि, इसमें बालक को अपनी दमित इच्छाओं और संयोगों को व्यक्त करने का अवसर दिया जाएगा। अगर निर्देशित विधि में जब बच्चे को हम पता लगा लेंगे, उसके बाद बालक को दमित इच्छाओं, उनकी इच्छाएं क्या थी जो दब चुकी हैं, उसका पता लगाएंगे। फिर संवेगों को व्यक्त करने यानी उनके अंदर इमोशन क्या है उनको व्यक्त करने का अवसर देंगे, पूरा अवसर देंगे, जिससे वो अपने संवेगों को व्यक्त करेंगे। प्रोत्साहन यानी फीडबैक, इसमें बाल अपराधी को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि वह भविष्य में इस प्रकार का अपराध नहीं करेगा। यानी हम बालक को, अपराधी को इस बात के लिए प्रोत्साहित करेंगे कि भविष्य में इस प्रकार का अपराधी नहीं करना है। वातावरणीय उपचार, देखिए इस विधि में बालक के परिवार तथा सामाजिक वातावरण में सुधार लाने का प्रयास किया जाता है। यानी इसमें बालक के सामाजिक वातावरण में सुधार लाने का प्रयास किया जाएगा। यानी बालक कैसे समाज में रह रहा है, कैसे लोगों के साथ रहा है, कैसे लोगों का व्यवहार इस बच्चे के ऊपर पड़ चुका है, तो उसको सुधारा जाएगा। सुझाव और परामर्श देंगे, इसमें बाल अपराधी को सकारात्मक सुझाव देकर उन्हें सही रास्ते पर लाया जाता है तथा परामर्श के द्वारा देखिए उनके परम अहम को सुदृढ़ किया जाता है। यानी बच्चे को सुझाव देंगे, परामर्श देंगे कि ये गलत बात है, इसे नहीं किया जाता है, तुम सही कार्य करो, तुम सही कार्य कर सकते हो, तुम ऐसे नहीं हो। तो ये सारे बच्चे को सुझाव देंगे, परामर्श देंगे, जिससे बच्चे के आत्मविश्वास बढ़ेगा, बच्चे को फीडबैक मिलेगा, तो बच्चा अच्छा कार्य करेगा, बच्चे जो बाल अपराधी है उसको छोड़ेगा। मादक बालक व्यसन द्रव्य, देखिए यहाँ पे देखिए मादक द्रव्यों का सेवन प्राचीन काल से किसी न किसी रूप में किया जा रहा है। यानी मादक द्रव्य का सेवन प्राचीन काल से ही चली आ रही है और किसी न किसी रूप में किया जाता है। प्राचीन काल में सामाजिक और धार्मिक उत्सव में इन पदार्थों का सेवन किया जाता था। भारतवर्ष में लगभग 2000 वर्ष पूर्व भांग और चरस का सेवन किया जाता था। आधुनिक समाज के प्रत्येक वर्ग में मादक पदार्थ का सेवन की लत बढ़ रही है। मादक द्रव्य से तात्पर्य उन द्रव्य तथा औषधियों से है जिनका उपयोग नशा, उत्तेजना, ऊर्जा तथा प्रशंसता के लिए किया जाता है। चरस, गांजा, भांग, अफीम, कोकीन आदि का सेवन करने वाले को मादक द्रव्य व्यसन कहा जाता है। जिन मादक पदार्थों का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है उन्हें मुख्य रूप से 6 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। पहला देखिए शराब, सामक पदार्थ, उत्तेजक पदार्थ, तंद्रदाकर पदार्थ, ब्रह्मोत्पादक पदार्थ और निकोटीन। तो पहला देखिए मादक द्रव्य व्यसन का कारण। मादक द्रव्यों का प्रयोग किसी भी स्तर पर हो सकता है, परंतु यह सबसे अधिक किशोरावस्था तथा प्रौढ़ावस्था में पाई जाती है। इसके प्रमुख निम्नलिखित कारण हैं। देखिए अधिकांश लोग मादक द्रव्यों का सेवन प्रारंभ में दर्द को दूर करने के लिए करते हैं। अधिकांश युवा वर्ग मादक पदार्थों का प्रयोग अपने भ्रम प्रभाव में करते हैं, जिससे वे संसार की सत्यता से अपने को दूर करके एक कृत्रिम संसार स्थापित कर सके। कभी कभी बेरोजगारी, अनिश्चितता, भविष्य, पारिवारिक परेशानियां, लिंग परेशानियां आदि के कारण मादक पदार्थ का सेवन प्रारंभ कर देते हैं। देखिए मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मादक पदार्थ का सेवन हीन भावना से बचने के लिए, किशोरावस्था में उत्पन्न तनाव को दूर करने के लिए, अवसाद को शांत करने का आदि के लिए करते हैं। दूषित सामाजिक वातावरण, भ्रष्टाचार भी, भतीजावाद, भ्रष्टवाद, पक्षपात, जिसके कारण युवा वर्ग ठीक प्रकार से शिक्षा एवं रोजगार नहीं प्राप्त कर पाते हैं तथा कुंठा का शिकार हो जाते हैं, मादक पदार्थ का सेवन प्रारंभ कर देते हैं। अगला देखिए माता पिता का उचित नियंत्रण न हो
दोनों माता पिता का कार्य होना, संयुक्त परिवार का अभाव, परिवार का उच्च अथवा निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के कारण बालक मादक पदार्थों का सेवन करना प्रारंभ कर देते हैं। संगीत के प्रभाव के कारण भी किशोर या युवा मादक पदार्थ का सेवन करते हैं। मादक द्रव्य व्यसन के परिणाम ये सारे देखिए, इसका परिणाम क्या हो सकता है। मादक पदार्थ का अत्यधिक सेवन करने से स्वास्थ्य में अचानक गिरावट आ जाती है, भूख कम लगती है तथा इन लोगों में विभ्रम स्थिति उत्पन्न हो जाती है। व्यक्ति अपने जीवन मूल्य तथा सामाजिक मूल्यों को भूल जाता है। विक्टर हार्सल ने अपने अध्ययन में यह पाया कि मादक द्रव्यों के प्रभाव से व्यक्ति में सनकीपन, चर्म रोग, हृदय रोग, लीवर की समस्या उत्पन्न हो जाती हैं, जिससे उनका व्यक्तिगत अपराधी तनावग्रस्त तथा अकर्मण्य हो जाता है। देखिए यहाँ पे मादक पदार्थों के सेवन से झूठ बोलना सीख जाता है तथा उलझना भरा स्वभाव हो जाता है। ये बालक विद्यालय से अधिकांश अनुपस्थिति रहते हैं तथा जब भी संभव होता है पैसा चुराने में किसी भी प्रकार का संकोच नहीं करते हैं। जब उनको वो मादक पदार्थ किनने के लिए पैसा उनके पास नहीं होगा तो उनको लत लग चुकी है। जब तक वो चीज़ को खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, तब तक वो अपने को संभाल नहीं पाएंगे, तो वो पैसा चुराने में किसी भी प्रकार का संकोच नहीं करते हैं। मादक द्रव्यों के सेवन में अधिकांश युवा वर्ग होता है, अतः काश में बाधक होते हैं। ये सामाजिक मादक पदार्थों के दुरुपयोग के परिणाम स्वरूप दंगे, हत्याएं, बलात्कार, अपहरण, अभद्रता, अनैतिक कार्य और व्यवहार बढ़ते जा रहे हैं। तो आज की वीडियो आप लोग की यहीं पे समाप्त होती है और लगभग आप लोग का ये जो 4th पेपर है कंप्लीट होने वाला है। 2 से 3 वीडियो आएगी तो ये आप लोग का 4th पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी हो। आप लोग लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए आप लोग के कमेंट से ही पता चलेगा कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। और आप लोग का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग बेझिझक पूछिएगा। तो ये सारे हम लोग पढ़ चुके हैं और देखिए मैंने जितने पॉइंट्स आप लोग को पढ़ाया हुआ है वहाँ से क्वेश्चन आप लोग के बनेंगे ही बनेंगे। तो इसलिए आप लोग सारे पॉइंट को पढ़ते हुए चलिएगा और आप लोग जितने सारी हेडिंग्स है आप लोग अपने कॉपी में नोट कीजिए और उसको याद कीजिए। अब सारे कार्य को छोड़िए, अपने पढ़ाई में जुड़ जाइए और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कीजिए, क्योंकि अब आप लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ।